हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस है अल्फा और बीटा। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके दो जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो बच्चे आपने दो फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मींस अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, और सेकेंड फॉर्मूला अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इक्वल होता है सी बाई ए के। सबसे पहले इन दो वैल्यूज की ना दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन आगे हम करेंगे। b की वैल्यू होगी जो x का कोफिशिएंट है यानी -1, और a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, माइनस माइनस हो जाएगा +1। c की वैल्यू होगी -2 कांस्टेंट, अपॉन में 1 की कोई नीड नहीं है। तो बच्चे यहां से हमने इन दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है जिसके दो जीरोस ये दोनों हो, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो यहां पे ना एक लाइन लिख लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 are the zeros of the required quadratic polynomial। ठीक है, तो ये वो दो जीरोस हैं जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है अभी। अब एक बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का बच्चे एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर तो सिंपली एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। ये एस क्या है बच्चे, एस होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और पी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है ना, उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें एक s की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक ये p की। ठीक है, तो अब इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो पहला था सम ऑफ जीरोस, अब आप सोचोगे हमने ऊपर भी सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला यूज किया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, बच्चे वो अलग था। मींस हमें जो ये पॉलिनोमियल दे रखा था वो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था। अभी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके लिए अलग चीज है, ये अलग स्टेप होगा। इसमें जो सम ऑफ जीरोस है उसके लिए क्या करना है, बेसिकली जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके दो जीरोस ये वाले गिवन है ना, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किया था, वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे, तभी हमने इन दोनों का सम और यहां पे प्रोडक्ट किया। अभी जो हमें फाइंड करना है उसके दो जीरोस ये वाले हैं, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा और 2 बीटा में से कॉमन आ रहा है 2, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 1, तो इसको यहां पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4। तो सम ऑफ जीरोस यानी एस की जो वैल्यू है ना, ये वाले एस की वैल्यू ये आ गई 4। अब हमें निकालना है इस पी की वैल्यू को, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन्हीं दो जीरोस का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 अल्फा प्लस 1
and 2 beta plus 1. 2 alpha into 2 beta, 4 alpha beta. 2 alpha into 1, 2 alpha. 1 into 2 beta, 2 beta. 1 into 1, 1. 4 alpha beta. फिर से इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी -2. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली ऊपर 1. फोर इंटू -2 -8. 2 इंटू 1 2 प्लस 1. 2 प्लस 1 हो गया 3, तो -8 प्लस 3 हो गया -5. यहां से हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई. अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और पॉलिनोमियल का फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने, x² प्लस SX प्लस p. सॉरी, यहां पे माइनस आएगा, -SX. ठीक है, x² का x² रहेगा माइनस सम की वैल्यू हमने निकाली यहां पे 4x, और p की वैल्यू -5. ठीक है, तो बच्चे ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. एक बार हम दोबारा समझते हैं क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया. हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था जिसके 2 जीरोस गिवन थे, अल्फा और बीटा. हमने वही 2 फॉर्मुलेस लगाए, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इन दोनों की वैल्यूज निकाली 1 और -2. हमें एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था जिसके 2 जीरोस गिवन थे, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले वाले पॉलिनोमियल का यूज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली जाती है. उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करना होता है. जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इस फॉर्मूले के लिए हमें s और p की वैल्यू फाइंड करनी होती है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की. उसके लिए हमने यहां पे देखो एक स्टेप किया, सम ऑफ जीरोस यानी इन दोनों का सम सॉल्व करके यहां पे अल्फा प्लस बीटा आया, इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी थी. यहां पुट करके हमारे पास सम ऑफ जीरोस यानी s की वैल्यू आ गई. फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इन्हीं दोनों का हमने मल्टीप्लीकेशन किया, सिंप्लीफाई करके यहां पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों की वैल्यूज तो ऊपर निकाल ही रखी थी हमने, ये वापस यहां पे हमने पुट कर दी. तो यहां से हमें p की वैल्यू मिल गई -5. फाइनली हमने एक फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए होता है, x² माइनस SX प्लस p, इसका यूज किया. s की वैल्यू 4 और p की वैल्यू -5. तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया. ओके.